हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीणोलॉजी। प्रवीणोलॉजी में आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। पहले हम ये जानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबिलिटीज़ कैसे डिराइव की जाती है, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म जो बीच में बहुत पॉपुलर हो चला था जिसका नाम है ईबिटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट्स कैसे डिटरमाइन करती है। सबसे पहले कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू में से उसके रिटर्न्स वगैरह माइनस करके हम पहुंचते हैं नेट रेवेन्यू पर। नेट रेवेन्यू में से कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करने से हमारे पास आता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन। इस ग्रॉस मार्जिन में से कंपनी अपने सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अपने सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और साथ ही साथ डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस करती है। तब वो पहुंचती है अपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम EBIT भी कहते हैं। यही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जाता है। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कंपनी माइनस करती है इंटरेस्ट, जो उन्होंने लोन्स वगैरह लिए हैं उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट यहाँ माइनस होता है। तब कंपनी पहुंचती है अपने अर्निंग बिफोर टैक्स यानी EBT पर। और इसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो कंपनी के पास बच जाता है वो है कंपनी का EAT, और इसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें EBITDA कहाँ गया, तो EBITDA के बारे में मैं बता दूं कि EBITDA जो होता है दैट इज EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो अगर नीचे से रोल बैक करना शुरू करें तो कंपनी के अर्निंग आफ्टर टैक्स में जब आप वापस टैक्स ऐड बैक कर देंगे, फिर इंटरेस्ट वापस ऐड बैक कर देंगे और उसके बाद डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऐड बैक कर देंगे, तब आप पहुंचेंगे EBITDA पर। या यूं कहूं सिंपल टर्म्स में कि उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, जो कि एक नॉन कैश आइटम होते हैं, उन्हें जब हम ऐड बैक कर देते हैं तो कंपनी का EBITDA मिलता है। बहुत सारे केसेस में कंपनी के वैल्यूएशन के लिए आजकल EBITDA को भी एक सही नंबर माना जा रहा है, और बहुत से लोग इसके बारे में पूछते भी रहते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो बाकी की बातें आपको पता ही है।